जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी। क्वेश्चन आप करने लगे थे जी। हम इसको ब्रेक किया करते हैं नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाके। ये जो पीपीई का नोट में लगा हुआ हूँ उसमें जाके हम डिटेल बताते हैं। उसमें हम ब्रेक करके सिर्फ ये एक तो ऐसे नहीं ना होता, ये नहीं बता रहे होते कि 1500 माइनस 400, ठीक है। उसमें तो जितने एसिड्स होते हैं, हर एक एसिड, हर एक क्लास का अपना कॉलम बनता है। उसके अंदर कितना ओपनिंग में पड़ा था, कितने एडिशंस हुए, कितने डिस्पोजल हुए, क्या क्लोजिंग में पड़ा है, कितनी डेप्शन ओपनिंग में पड़ी थी एक्यूमुलेशन के अंदर, कितनी इस साल हुई, कितने डिस्पोजल निकल गई। बड़ा कुछ करना है यार। अभी तो बोला ना, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अभी तो बस बता रहा हूं कि बैलेंस शीट में क्या नजर आना है, एसिड की बुक वैल्यू। अभी सिर्फ ये बताया, ठीक है। कैसे निकलेगी, क्या करेंगे, इंशाल्लाह वक्त बताएगा, हम देखेंगे, ठीक है जी। अभी तो फिलहाल हम ये देखेंगे कि 2020 के बाद अगर 21 में भी ये एसिड इस्तेमाल होता है तो 21 में भी फिर डेप्रिशिएट होगा। मेथड कौन सा चल रहा है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मेथड की खसूसियत क्या है, हर साल डेप्रिसिएशन बराबर, या यूं कह लो हर साल डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला सेम। दोनों बातों का मतलब एक ही है, हर साल फॉर्मूला सेम आएगा तभी तो हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी सेम आएगा। हम सायों की खबर ले लें, ठीक है। ये रमजान के जो ये दिन है ना, जरा थोड़ा सा बड़ी मुश्किल से जगा के रखना पड़ता है, तो हर बच्चा अपने हमसाये की फिक्र कर ले थोड़ी सी, ठीक है जी। तो अगले साल की डेप्रिसिएशन कितनी आएगी जी, मैं टिश्यू लेने आया, पीछे ना आ जाना मेरे जी। तो इधर देखो जी, मैंने फिर डेट नहीं लिखी, डेप्शन एक्सपेंस निकालते हुए डेट नहीं लिखनी, ठीक है ना। अच्छा, अब चूंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो फॉर्मूला जो है वो सेम ही रहना है। लिखने की पर्चे में जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल कुछ दिन लिखते रहे ताकि ये जरा फिनोमिना याद हो जाए। मुझे पता है आप इंटर में पढ़ के आए हैं, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैंने जो है ना अपनी तरतीब से चलाना है। कोई बात नहीं, एक बार फिर कर ले, खैर, क्योंकि ये यहाँ पे भी जान नहीं छोड़ेंगी, ये सारी चीज़ें आपकी एंड तक चलनी है, ठीक है। टॉपिक आखिरी चल रहा होगा, आखिरी टॉपिक एनपीओ में नॉर्मली करवाता हूँ, ये सेकंड लास्ट या कैश फ्लो ऐसे ही थर्ड लास्ट चल रहा होता है। अब चल रहे होंगे टॉपिक, एनपीओ का टॉपिक चल रहा होगा और वहाँ पे वो एनपीओ के फिक्स एसेट्स होंगे और उनकी डेप्रिसिएशन भी होगी और डिस्पोजल भी आ रहा होगा। और फिर ऐसे ही आपको जहां आज सिखा के जो चल रहा हूं यही काम आपको उस वक्त करना पड़ रहा होगा। तो इसलिए बुनियादें पक्की लेके चलनी है आपने, ठीक है। डिवाइडेड बाय 3, आंसर क्या आ गया, 400। सेम डेप्शन आनी है, ठीक है जी। तो 31, अब लिख लो बेशक, 31 दिसंबर 2021, ठीक है। अब जर्नल एंट्रीज में आए तो अगले साल की एसिड खरीद, मेरे पास ना अब जगह नहीं है, मैं कंपैरिजन में एंट्रीज करता, ठीक है। तो कंपैरिजन में करूं तो पहली एंट्री नहीं होगी, दूसरी एंट्री होगी, डेप्शन की एंट्री तो होगी। एसिड खरीदना तो दोबारा नहीं है, लेकिन डेप्शन की एंट्री तो हर साल होती रहेगी यहां तक कि एसिड पूरा डेप्रिशिएट हो जाए, ओके। तो 31 दिसंबर 2021 को एंट्री क्या होगी, एंट्री वही होगी। एंट्री को क्या मौत पड़ जानी है, डेथ पड़ जानी है एंट्री को। डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और फिर वही 400, सुभान अल्लाह, ठीक है। ओहो, नरेशन नहीं लिखा, सेम ही होना, आप लिख लें, एक ही बार लिखता होता हूँ ना, बता दिया, रिकॉर्डेड डेप्शन ऑफ 21 लिख दोगे बस, ठीक है। अक्यूमुलेट हो रही है चांद मेरे, हो रही है। मैं ना सारा सवाल पहले कराऊँ, मैं लेजर बना दूंगा, जो मैं नहीं बनाना चाह रहा था, अभी बना लेते हैं, ठीक है। लेजर बना लेते हैं, अब फिलहाल ये कर लें जरा, ठीक है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। एंट्रीज नहीं, एंट्रीज के बाद लेजर भी बनाएंगे। लेजर रिक्वायर्ड नहीं था, मेरी रिक्वायरमेंट नहीं थी वैसे। रिक्वायरमेंट तो ये भी नहीं थी, ये मैं एडिशनल कर लिया कि चलो आप कैलकुलेट डेप्रिसिएशन और ये चीज़, और फिर साथ ही मैंने एक्सट्रैक्ट्स भी बनवा लिए, साथ ही में लेजर की रिक्वायर। अपना सवाल मजे ही यही है, हाँ जी, जो मर्जी करी जाओ, जो मर्जी कर बढ़ाई जाएंगे, जो आप कहोगे मैं करा दूंगा, कोई मसला नहीं। फिलहाल जरा मैं डायरेक्ट इसलिए चला रहा हूं, पीपी का नोट आ गया, दोबारा भी आता है, सबसे ज्यादा यही आया हुआ है। लेकिन एक चीज है, एक्सट्रैक्ट्स जो मैं सिखा रहा हूं बनाने, थोड़ा चांस बढ़ जाता है कि पीपी के नोट को छोड़ के इधर ना चला जाए। पीपी के नोट को तो बहुत फोकस करना ही करना है। अब आपकी ये वाली अटेम्प्ट के अंदर एक्सट्रैक्ट्स हर दफा ही फोकस होते हैं, लेकिन इसके आपने भी, मैं तो फोकस करता हूं, आपने भी फोकस करना है। तो जरा एक्सट्रैक्ट्स डायरेक्ट बनाने सीख रहे हैं, ये कहीं आगे पास पेपर में जाके आपको ये अप्रोच हेल्प कर रही है कि लेजर में बनवा देता हूं, ठीक है, वो देख लेते हैं। अच्छा जी, चलें आगे। एंट्री हो गई,
उसने तो एंट्रीज नहीं मांगी हुई थी पर्चे में, उसने तो कहा था रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स बनाओ, तो ये तो मेरी वर्किंग चल रही है, ये तो मैं करूंगा भी नहीं एंट्रीज, इंशाल्लाह वहीं से देखा करूंगा। ठीक है, तो सर डिवाइस करा रहा हूं, हम इस वर्किंग से डायरेक्ट देखेंगे, हम कहेंगे अच्छा जी 2021 के अंदर ना जी पीएनएल के अंदर डेप्शन एक्सपेंस आना है कितना, ठीक है, और ये इंशाल्लाह लेजर बनेंगे ना आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल तो मैं कह रहा हूं डायरेक्ट चलो, रिडक्शन एक्सपेंस चार्ज हो गया पीएनएल में, एक्सपेंस है ना, उसके बाद आपने क्या करना है, बुक वैल्यू निकाल, बोलो कितना। अब देखो ना इस वर्किंग की खूबसूरती है ये कि इसमें बुक वैल्यू पड़ी हुई थी, उसमें से मजीद डेप्शन माइनस हुई, हमने कॉस्ट में से तो माइनस किया नहीं इसको। अगर कॉस्ट 1500 लेते तो फिर 400 और 400 800 माइनस करते तो हम यहां पे पहुंचते, लेकिन अभी ऐसा करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, ये इस वर्किंग की खूबसूरती है। फिलहाल उससे फायदा उठाएं, एक्सट्रैक्ट्स बनाएं, बना लेते हैं लेजर्स फिर, ठीक है, ओके जी। बुक वैल्यू, कैरिंग अमाउंट, जो भी कहें, ये कहां जाएगा, कहां जाएगा, 31 दिसंबर 21 की बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। नेक्स्ट द लास्ट ईयर इज 22, बट डेट नहीं लिखनी है और फॉर्मूला रिपीट करना है। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर जाओ यार, हार गए, इतना बुरी तरह बंदा हारता है। तो 500 और सॉरी 1500 माइनस 3 जाग, ये मैं 100 कर रहा हूं तो आपको लग रहा है 100 और सोई जा रहे हैं बच्चे, हैं जी, जागे अपने लिए और कौम के लिए जी। तो वही 400 फिर आ गया। अब 400 की एंट्री क्या बनेगी, अगर कोई एंट्री कहे तो एंट्री क्या बनेगी। अब ये तीसरे साल की एंट्रीज है, अगर मैं कंपैरिजन में एंट्रीज कर रहा होता तो पहली एंट्री दूसरे साल में भी नहीं हुई थी, पहली एंट्री तीसरे साल में ही होनी थी, लेकिन डेप्शन की एंट्री हर साल होती रहेगी जब जब एसिड इस्तेमाल होता रहेगा और डेप्रीशिएट पूरी तरह से हो नहीं जाता तब तक, ठीक है। तो 31 दिसंबर 22 पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट रिकॉर्ड डेप्शन ऑफ 2022 कितना जी, 400, ठीक है जी। 31 दिसंबर 22। अब 2022 के एक्सट्रैक्ट्स बने तो इस साल भी, अब देखो ना डेप्रिसिएशन चूंकि स्ट्रेट लाइन मेथड पर है तो हर साल बराबर आ रही है, कोई मसला नहीं, अनहोनी क्या है इसमें। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता तो चेंज हो जाती, हर साल कम होती चली जाती। बुक वैल्यू निकालनी है तो इस वर्किंग की मरहूने मिन्नत एक स्टेप में ही निकल आएगी, कितना। अब देख लो लाइफ के एंड पे क्या बचा, वही 300, ठीक है। तो बस 300 पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप आज एसेट को बेच दें तो 300 ही मिल सकता है, 300 से ज़्यादा भी मिल सकता है, 300 से कम भी। वो तो एस्टीमेट था, स्टार्ट में लगाया था, उसको फिर चेंज हमने, तो देखेंगे इसके क्या रेपरकशंस होते हैं। फिलहाल तो यार सॉरी यार, इंग्लिश में कभी कभी स्लिप ऑफ टंग की वजह से निकल जाती है। 300 लो भाई, कोई मसला तो नहीं नज़र आ रहा है इसमें। अब ज़रा मैं भाई की फरमाइश पे लेजर्स बनाता हूँ, लेकिन अगर मुझे डस्टर दोगे तब। किसने छिपाया हुआ डस्टर, मैंने खुद छुपाया होगा, मैंने नहीं छिपाया, मतलब बच्चा बगल में था। अब जगह यही बची है ना जी, क्या करें। यहाँ पे मैं लेजर बनाने लगा हूँ, ज़रा स्मार्टू करके बनाऊंगा, ज़रा एब्रीविएशन यूज़ करूंगा, कोई मसला तो नहीं है। पहला लेजर मैं बनाऊंगा जनाब एसेट का, तो एसेट अकाउंट ऊपर पता है आपको डेट, डिस्क्रिप्शन, रुपीस, लटरम पटरम सब होता है, छोड़ो बात दफा करो, लिख लेना आप। सबसे पहली एंट्री, अब एंट्री से ही लेजर बना करते थे, याद है ना। पहले आप जर्नल एंट्री सीखी थी आपने, फिर आपने लेजर्स बनाने सीखे थे, तो जर्नल एंट्रीज ही लेजर में जाकर पोस्ट होती है ना। तो पहली एंट्री एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, तो एसेट डेबिट कितने से, 1500 से, और उसके अगेंस्ट कैश। अब कैश जो है ना, कैश उसका लेजर हम बनाते नहीं है, पर मैं आपके दिमाग में बना रहा हूं, ये आपका दिमाग है, ठीक है जी। ये कैश का अकाउंट, क्योंकि मुझे नहीं पता ब्रॉड डाउन क्या है। ये तो नहीं हो सकता ना कि बस कैश यही माइनस हुआ होगा 1500, भाई कुछ ओपनिंग होगा, बिजनेस चल रहा है तो कोई डेबिट्स हुए होंगे, बहुत सारे क्रेडिट्स हुए होंगे, और फिर क्लोजिंग निकलता है जो बैलेंस शीट में जाता है। इसलिए मैंने कहा था मुझे नहीं पता ओपनिंग कितना है,
मुझे नहीं पता क्या क्या डेबिट हुआ, कितने कितने से डेबिट हुआ, मजीद क्या क्या क्रेडिट हुआ खर्चों की मद में, मुझे नहीं पता, इसलिए मैं इसको एक्सट्रैक्ट्स में नहीं ला सका था। हाँ, अपनी रेलेवेंट एंट्री तो करें ना। डबल एंट्री क्या है? डबल एंट्री करने का तरीका बच्चों ने आपने सीखा हुआ है कि आपने पहले सिर्फ फिगर को एंटर करना है दोनों जगहों पे, दोनों लेजर्स में, ठीक है भाई, ये यहां से रखना जरा आमिर। तो एंट्री क्या बन रही है? 1500 से एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट, ये आपने तरीका बच्चों में सीखा था, ठीक है ना। अब इस डेबिट के अगेंस्ट आप क्या लिखा करते हैं? जो अकाउंट क्रेडिट हुआ यानी कैश, और इस क्रेडिट के अगेंस्ट क्या लिखते हो? जो अकाउंट डेबिट हुआ यानी एसेट। अब ये लेजर आपको बता रहा होता है, ये क्या बता रहा है? एसेट आया 1500 का, कैश देकर हमने ये खरीदा, और कैश का लेजर क्या बता रहा होता है? ये कैश गया है, इसके अगेंस्ट एक एसेट आया, ठीक है। लेकिन ये आपके दिमाग में बनेगा, ये बनाएंगे नहीं, रेलेवेंट लेजर्स कहेगा ना, तब भी ये नहीं बना सकते क्योंकि पूरा डेटा ही नहीं है, ठीक है। अब तरतीब ये होगी कि ये काम दिमाग में आपने करना है, आपने एंट्री इस तरह से करनी है, एसेट डेबिट 1500 लिखना है और कैश क्रेडिट दिमाग में करना है। तो यहां पे बस कैश लिख लेंगे। डेट क्या है? यकम, अच्छा अब जनवरी पूरा लिखो, जगह जरा तंग है यार, वैसे तो जनवरी पूरा लिखना भी नहीं होता, मैं तो वैसे ही लिख रहा था, यकम जनवरी 2020 है। लो भाई, ये पहली एंट्री हो गई, ठीक हो गया। दूसरी एंट्री, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। अच्छा, ये डेप्रीसिएशन एक्सपेंस का लेजर में आज अब भाई ने बोल दिया तो बना रहा हूं, वरना जरूरत नहीं बनाने की, एक्यूमुलेशन का लेजर बनाकर भी काम चल सकता है सिर्फ अकेला, लेकिन आज दोनों बनाऊंगा, ठीक है। तो एंट्री क्या पड़ रही है? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। तो मैं ये दोनों लेजर्स ओपन कर लेता हूं। यहां पे शुरू, जो हमेशा मैं बनाया करूंगा, जब वो कहेगा रेलेवेंट लेजर, मैं वो साथ साथ ही रखता हूं, और फरमाइशी प्रोग्राम वाला लेजर यानी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस का बना। ले जी, एंट्री अब होने लगी है। एंट्री डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, किस दिन? 31 दिसंबर पे। अब एंट्री की तरतीब वही अभी जो सिखाई है, रिवाइज कराई आपको, बेसिक वाली, भाई जरूरी है रिवाइज करना भी। एंट्रीज भी आपको मुझे पता है आती हैं, लेकिन यहां पे भी आपको इनसे बचत नहीं है। अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, हर टॉपिक में जर्नल एंट्रीज ही करनी है आपने, ठीक है, ओके जी। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, तरह जगह ऊपर वाले को मैंने ज्यादा दी है जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से? अब ये एंट्री होने लगी है जी, देखो 400 से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट और 400 से एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, हो गई जनरल एंट्री। अब पहले ये लिख लो तो गलती के चांसेस नहीं रहते, बस अब अंग्रेजी लिखना बाकी है, ठीक है। तो यहां पे क्या डेट डालोगे? 31 दिसंबर 2020, और इधर क्या लिखोगे? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, एक्सपेंस लिखा हुआ है, चलो पहली दफा लिख देता हूँ, जरा स्मार्टली लिख लेते हैं जी। डेप्रीसिएशन, सिर्फ डेप्रीसिएशन लिखा हुआ तो मतलब डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ही है, ठीक है, बहरहाल आज लिख रहा हूँ डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। तो ये आपका पूरा हो गया इस लेजर के अंदर सारा मामला। इधर आके क्या लिखा आपने? एक्यूमुलेटेड, और यहां पर 31 दिसंबर 20। हाँ जी, कोई मसला? अब ईयर एंड हो गया, अब आपने क्या करना है? अगला काम, इन लेजर्स को क्लोज करना है, ऐसा ही है। तो एसेट का लेजर क्लोज होगा 31 दिसंबर 20 पर, तो कैरी डाउन बैलेंस, डेबिट साइड भी 1500 है, क्रेडिट साइड पे 0 है, तो बैलेंस करने के लिए बैलेंसिंग फिगर ये कैरी डाउन है, ठीक है ना। और बोलो, ये मैं बी लिख दूं, समझ आए? ये बैलेंसिंग फिगर निकाला मैंने, ओके। ये कहां जाएगा क्लोजिंग बैलेंस? ट्रायल में, और ट्रायल से होता हुआ बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट आइटम है ना, ठीक है। दूसरा कौन सा आइटम आपके सामने पड़ा हुआ है? एक्यूमुलेटेड। तो 31 दिसंबर 2000, अब देखो ना, बैलेंसिंग ऑफ लेजर तो पता है ना, आता है ना, दोनों साइड। असल में तो यूं होता है, यहां पे आप टोटल करो 400, यहां पे भी टोटल लिखो, यही उठाकर 400, और बैलेंस करने के लिए कैरी डाउन इधर लिख दो 400। लेकिन जरा जगह बचाने के लिए ना, मैं यहाँ पे ये टोटल, ये जो लिखना होता है ना इधर, ये नहीं लिख रहा, ठीक है।
मुझे माफ कर देना। ओके, लेजर अगर आपसे रिक्वायर कर ले, रिक्वायरमेंट में लिखा हो प्रिपेयर लेजर, तो फिर आपने पूरे लवाजमात के साथ लेजर बनाना है, ये काम भी कर लेना। लेकिन अगर वर्किंग कर रहे हो तो चुप के रखो, ठीक है। बट टोटल यहाँ पे जबानी कर लेंगे, ठीक है। और बात समझ आई है? कुछ समझ भी आ रही है कि ऊपर ऊपर से जा रहा है सब कुछ? सब पढ़ा हुआ है आपने, कुछ नया तो मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन इसके पढ़े बगैर नया पढ़ा नहीं जा सकता। अच्छा जी, तो 400 है इधर, क्लोजिंग बैलेंस आ गया 400, कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो ये लेजर भी क्लोज हो गया। अब असल में तो ये दोनों क्लोजिंग ट्रायल में जाते हैं। 1500 एसिड के सामने लिखा होता है। बनाऊं ट्रायल भी? चाहे छोटा सा बना देता हूं, मतलब 1 साल का, सिर्फ इस साल का, जगह नहीं बार बार बनाऊं, ठीक है। ये डेबिट क्रेडिट चल रहा होता है, डेबिट क्रेडिट ट्रायल बैलेंस। तो यहां पर आपको एसिड का क्लोजिंग बैलेंस उठकर आता नजर आएगा 1500, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस भाई देखो, हो सकता है किसी को शर्म आ रही हो, वो ये पूछ ना रहा हो, लेजर को बैलेंस करते हुए 1500 रुपया जो आपको एसिड के लेजर में नजर आ रहा है, वो लिखा हुआ क्रेडिट साइड पे नजर आ रहा है। ये हाँ, ये डेबिट बैलेंस था, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड हैवियर थी ना, क्रेडिट साइड पे इसको लिखा है, बट ये कोई क्रेडिट बैलेंस नहीं बन गया। तो इसीलिए जब ट्रायल में गया तो अपनी नेचर के हिसाब से नजर आ रहा है, ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट बैलेंस है एसिड का, ठीक है ना। हो सकता है कोई मेरे जैसा बैठा हो ना पूछ रहा हो शर्म से, ठीक है। और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की नेचर क्या है? क्रेडिट, उसका बैलेंस क्लोजिंग क्या आ रहा है? क्रेडिट। तो ट्रायल में किस तरफ नजर आएगा? क्रेडिट साइड, ठीक है। उसके बाद आता है जी हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ये इनकम एक्सपेंसेस तो पीएनएल के आइटम है ना, लेकिन फिलहाल तो क्लोजिंग बैलेंस को ले जाओ ट्रायल में, ऐसे ही करते थे ना। मुझे पता है ये ट्रायल रूल हमने नहीं बनाने अब, लेकिन बुनियाद है ना, बुनियाद ये पड़ी हुई होगी तो ऊपर बिल्डिंग फिर इंशाल्लाह सही पड़ती चली जाएगी। ओके जी, तो 31 दिसंबर 2020 पर कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर। कैरी डाउन का मतलब क्या है? ट्रायल में चला जाएगा यहां से, कितना? 400। ये लेजर भी क्या हो गया? क्लोज। ओके मैं सिर्फ 2 साल के लेजर बनाऊंगा। ओके, वो सही है? हम मैं लेके जाता हूं डायरेक्ट, क्यों, क्या मसला है डायरेक्ट? इसको इधर से लेकर चले जाओ तो क्या ये मारेगा ट्रायल बैलेंस? क्या ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस नहीं आते? किसने बोला डायरेक्ट? हाँ देखो ना, ट्रायल में हर चीज ने जाना है, तो वहां से ट्रायल से उठा के ले जाएंगे यार। अब लिख ही रहे हैं सारे, एक तरह से लिखते चले जाओ ना। पहले जब आपने ट्रायल लेजर बनाना सीखा था तो उससे ट्रायल एक्सट्रैक्ट किया था, तो सब कुछ ही जाता था ना ट्रायल में, तो सब कुछ ही लेके जाओ ना। अब जब ट्रायल बनवाया तो लेके जाओ, डायरेक्ट तो पहले भी चले गए थे, छेड़ा क्यों मुझे? अब मैं छिड़ गया हूं अब मैं जी। कहा भी था मलंगा आदमी ना छेड़ा करो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना जी? अब चूंकि ये ट्रायल का भी एक्सट्रैक्ट है मेरे बच्चों, और पागल खानों और वर्ची खानों, ट्रायल का भी एक्सट्रैक्ट है। कहीं कैपिटल नजर आ रहा है? कैश नजर आ रहा है? डेटर्स, क्रेडिटर्स, लटरम पटरम बड़ा जबरदस्त है ना। बाकी सब कुछ जो आपने देखा था कोई नजर आ रहा है? तो इसलिए डेबिट क्रेडिट बराबर हो ही नहीं सकता इसका, ठीक है। अच्छा, इसलिए एक्सट्रैक्ट है, टोटल लिखा है। ऐसे इधर बैलेंस शीट में भी टोटल नहीं किया था हमने, एक्सट्रैक्ट है, रेलेवेंट सिर्फ चीजें लिखी हुई हैं। अब यहां से उठाओ चीजें और ले आओ। एसिड है, एसिड बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन एसिड बैलेंस शीट के अंदर अपने दुश्मन से नेट होकर नजर आया करता है। तो 2020 का अगर मैं ये वाले बैलेंस का मैं यहां पर आपको शो करूं तो ये यूं है, 1500 माइनस ये भाई नेट करके शो किया। और ये इस तरह से नेट नहीं करना, असल में तो कहानियां बहुत बढ़ गई है। इस परिचय में आपको जब हम 13 लेक्चर्स यानी रिवैल्यूएशन कर चुके होंगे, 12वें 13वें लेक्चर पे होंगे गालिबन, तो पहली बार आपको मैं पीपीई का नोट बनवाऊंगा जिसमें कॉस्ट और अकोमोडेशन की टोटल रेकंसिलिएशन बनकर क्लोजिंग एक बैलेंस निकल कर बैलेंस शीट के फेस पे जाएगा, और वो बैलेंस वही होगा बुक वैल्यू, लेकिन सारी डिटेल उसकी कहां पे पड़ी होंगी? पीपीई के नोट में, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो मंजिल है, करीब इतनी दूर नहीं है, बट अभी स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ये समझ आ गया अब, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंसेस कहां आ गए? उठकर बैलेंस शीट में। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये क्या है? पीएनएल का आइटम है, ये कहां चला जाएगा? पर पीएनएल के अंदर जाएगा, पीएनएल का आइटम है तो एक्सपेंस है, तो यहां पे जाके आपने एक्सपेंस शो कर दी, कोई मसला? अब अगला साल आता है। अगले साल में आपने सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंसेस को क्या करना होता है? ओपनिंग बनाना होता है। तो ये क्लोजिंग बैलेंस 31 दिसंबर 20 का 1 जनवरी 21 पर क्या बन जाएगा? ओपनिंग। ये क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट आइटम है ना,
यकम जनवरी 21 पर इधर क्रेडिट बैलेंस था ना, तो जब ओपनिंग बनाएंगे तो अपनी औकात पे, अपनी नेचर पे वापस आ जाएगा, तो ब्रॉट डाउन 400। और ये क्लोजिंग बैलेंस यकम जनवरी पर, खुदा के लिए ये मैं लिख रहा हूं और कोई बोल नहीं रहा, पीएनएल का कब बताया पीएनएल का कोई आइटम भी ओपनिंग बैलेंस नहीं लेकर आता पिछले पीरियड से। काश के मैं लिख लेता और फिर भी आप चुप ही बैठे होते ना, फिर सही पकड़े जाते सारे। अभी तो कोई कह रहा हम बोलने लगे थे, कोई कह रहा हमने बोला है मुझे सुनाई नहीं दिया, आप डोरे हैगे हैं बहरे। पीएनएल का हर आइटम क्लोजिंग बैलेंस उसका है, ट्रायल में गया और पीएनएल में जाके क्लोज हो गया। इनकम्स एक्सपेंसेस पीएनएल में क्लोज हो जाते हैं और उनको नेट करके आता है प्रॉफिट या लॉस। और ये प्रॉफिट या लॉस भी नहीं बचता अगले साल के लिए, ये भी जाके आपने जो पढ़ा हुआ है अभी तक कैपिटल में क्लोज हो जाता है। क्लोजिंग एंट्रीज भी आपने सीखी होंगी इंट्रो के अंदर, नहीं सीखी तो कोई जरूरत नहीं है मुझे, यहां पे नहीं सीखी वहीं पे सीख के आनी थी, ठीक है। तो क्लोजिंग जो मैंने लोड है कि शायद मैं वही पढ़ाने भाई, पूरा इंट्रो नहीं पढ़ा सकता। तो क्लोजिंग एंट्रीज करके आप क्लोज कर देते हैं, इनकम एक्सपेंसेस क्लोज होते हैं पीएनएल में, और फिर उनका जो नेट आंसर होता है, प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है, वो क्लोज हो जाया करता है जाकर कैपिटल में। कैपिटल के बैलेंस में प्रॉफिट ऐड हो जाता है अगले साल। पीएनएल का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, पीएनएल फिर अगले साल फॉर द ईयर, ऊपर लिखा होता है फॉर द ईयर एंडेड, और बैलेंस होती है आज तक एज ऑन, ठीक है। तो अब ये बस बड़े हो गए थोड़ा सा, तो कैपिटल में ऐड नहीं करेंगे, प्रॉफिट्स को अलग रखेंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स कहेंगे इंशाल्लाह। ये हम जब रीबैलेंस जिस दिन शुरू करेंगे ना, तो पहली बात मैंने आपको ये सिखानी है वहां पे जाकर, ओके, ठीक है ना। तो पीएनएल क्लोज हो गया, पीएनएल के पहली बात इनकम एक्सपेंसेस पीएनएल में क्लोज हो गए, दूसरी बात पीएनएल से वो जो नेट प्रॉफिट निकला वो भी कैपिटल में क्लोज हो गया, बैलेंस शीट में चला गया। अब पीएनएल में कुछ नहीं बचा, अगले साल जब आएंगे तो सब कुछ स्टार्ट से शुरू होगा। तो इस क्लोजिंग बैलेंस का कोई ओपनिंग एक्सपेंसेस और इनकम का कभी ओपनिंग बैलेंस आपने नहीं सुना होगा, ओके। अब अगला साल आ गया, अगले साल क्या हुआ, सिर्फ डेप्रिसिएशन की एंट्री बोलो क्या है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। यहां पे क्या लिखोगे, 31 दिसंबर 21 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, यहां पे लिखोगे 31 दिसंबर 21 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कहानी खत्म, कोई एडिशन नहीं, कोई डिस्पोजल नहीं, बस वही एक एसेट था हमारा। तो 31 दिसंबर 21 पर क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है, वही 1500 जितने का खरीदा था, क्योंकि एसेट के अंदर होने वाली कमी को हम इसके एसेट के अकाउंट में आने ही नहीं देते, उसके लिए तो हमने अलग अकाउंट रखा हुआ है। तो इसलिए कह सकते हैं कि एसेट अकाउंट किस पर बन रहा है, कॉस्ट पे, और इसकी एक डिडक्शन ये अलग पड़ी हुई है, ठीक है। क्लोज हो गया, एसेट अकाउंट क्लोज हो गया, इसको भी क्लोज करो। अब इसका टोटल कितना बन गया है, 800। इधर कुछ भी नहीं है, मैंने जरा टोटल वाला नहीं लिखना ना, बताया आपको, जरा सुस्त आदमी हूं। 800 31 दिसंबर 21 कैरी ऑन बैलेंस। अब फर्क समझ आया आपको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये फॉर द ईयर है। क्लोज करो इसको, 31 दिसंबर 21 क्लोजिंग बैलेंस 400। अब इसी तरह से ये 1500 क्लोजिंग फिर ट्रायल में जाएगा, 21 का ट्रायल बना देता हूँ फिर मैं। अब एक जगह पे, इस जगह थोड़ी एक ही बन सकता है, मैं फिर अगले साल का नहीं बना रहा, ठीक है ना। तो एसेट तो 1500 भी पड़ा था, अब क्यूमुलेटिव अब ग्रो होकर कितना हो गया, 800, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर वो 400। तीसरे साल 1200 एक्सपेंस फॉर द ईयर हम बता रहे हैं कि एक साल में इतना एक्सपेंस बना, और एक्यूमुलेशन क्या बता रहा है, आज तक कितना एक्सपेंस बन चुका है। अब पहले साल के अंदर ये सेम होता है, पहला साल एसेट का था तो जो एक्सपेंस इस साल का है वही आपका आज तक का है। दूसरे साल में फॉर द ईयर डिफरेंट हो जाता है, एज ऑन डिफरेंट हो जाता है। तीसरे साल में बढ़ता जाएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, तो एक साल का ही आना है, ओके। तो ये 700 कैसे निकलेगा, अगर इस ट्रायल से आप निकालें तो 1500 लिखेंगे कॉस्ट माइनस, अब ये तो तब है जब आपसे एक्सट्रैक्ट्स मांगे, लेकिन अगर नोट मांगेगा तो यही तफसील से लिखकर बताना पड़ेगा, ओपनिंग क्या था, एडिशन क्या, डिस्पोजल क्या है, क्लोजिंग क्या है। वही लेजर को स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, नोट बन जाता है, मुश्किल कोई नहीं है। FR1 सबसे आसान पर्चा है,
बस आप लोग इंसान बन के अगर पढ़ें तो मार्जिन ही बड़ा है, गलती पे गलती के नंबर ही नहीं कटते, करते जाएं बस सवाल, छुट्टी नहीं करनी, बस रोज का काम रोज 1 घंटा देना है, ज्यादा भी नहीं, छुट्टी भी नहीं करनी है, और हर हफ्ते एक टेस्ट दे लेना है, बस और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, बड़ा टाइम लगा दिया आज हमने इसमें। मैंने ये 10 मिनट में सवाल कराना था ये वाला। असल में ना मेरा जो प्लान था ना, वो प्लान सिर्फ ये था, ये मैं वर्किंग सिर्फ आपको करवा दूं, लेकिन आप लोग छेड़ते गए, मैं छेड़ता गया, तो मैंने भी जाहिर सी बात है फनकारी तो अब साथ में लगानी होती है ना। जो अगले सवाल में अलग से मैंने ये प्लान किया था, वो सवाल अब आपको होमवर्क में चला जाएगा। यू नो, वाह, बिल्कुल सेम सवाल है, कोई मसला नहीं। ठीक है, अच्छा जी, यहां तक को मसला, और बोलो। अच्छा, अब तीसरा साल भी कर ही देते हैं, अब क्या बचा है फिर, कि रहने दें? चलो जी, समझ आ गई। 2 साल के लेजर्स बनाए बच्चों ने, मुझे यहां से आगे छुट्टी दे दी। जिसका दिल कर रहा है नहीं हो तो वो खुद कर लेगा। तो उसी लेजर को कंटिन्यू करते जाते हैं, वर्किंग बार बार नहीं, हम एसिड का लेजर हेडिंग बना रहे होते, बस ऐसे ही कर लिया करते हैं। ठीक है, कोई मसला? जी स्टूडेंट, आप लिख लें, लिखें, मुझे क्लोजिंग बता दें, मैं बैलेंस, ये मिसाल के तौर पे 2020 का मैंने कैश अकाउंट बनाया है। ठीक है, आप मुझे बताएं 2020 में मैं क्लोजिंग में क्या लिखूं? मुझे कहाँ से सवाल आया, आप मुझे बता दें, क्लोजिंग में लिख लेता हूँ बेटा, बैलेंसिंग निकाल लेते हैं, जल्दी से बताएं। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताएं ना। देखिए लेजर आपके सामने है ना, देखो मेरा बच्चे बात सुनो ना, ये मैंने क्लोजिंग निकाला, बैलेंसिंग फिगर निकाली ना, हम ले गए, इसका भी है बैलेंस मैंने निकाले हुए हैं, ये भी मैंने लेजर बनाया हुआ, इसका बैलेंसिंग फिगर आप निकाल दें, मैं ले जाता हूँ। अब मैं रिपीट करता हूँ वो बात, जरा पहले स्ट्रेस इसलिए दिया कि ये भूलना नहीं है, ये एंड तक सवाल आता रहता है, सर कैश क्यों नहीं ले रहे एक्सट्रैक्ट्स में। अब मेरे बच्चे नहीं करेंगे ये बात, मैं इसीलिए शुरू में कह देता हूँ। ठीक है ना बेटा, ओपनिंग कैश कितना बड़ा था साल के शुरू में, कोई पता है? ठीक है, कितना आया कैश, कितना गया कैश, सिवाय 1500 के? ये तो मेरे पास रेलेवेंट डेटा क्या है, सिर्फ एक एसेट का डेटा गिवन है, तो इस एसेट की मद में तो 1500 ही हमने खर्च किया है ना, और ये 400 ही है, तो इस एसिड का अगर सवाल में सिर्फ वो ये डेटा दे और के रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स बनाओ इस सवाल के हिसाब से, तो ये तो मैंने बिल्कुल सही लिख ली है। लेकिन कैश के बारे में मैं नहीं कह सकता कि वो 15, अच्छा चलो आपको जी 1500 माइनस तो आ रहा है ना, तो क्या करें, माइनस कैश लिख दें, कैश नेगेटिव हो ही नहीं सकता, बैंक ओडी फिर नेगेटिव हो सकता है, तो भाई डेटा नहीं है पूरा। अगर वो सवाल में हमें, मैं इस सवाल के अंदर लिख दूं ओपनिंग कैश इतना था, टोटल डेबिट्स इतने हुए, टोटल क्रेडिट्स 1500 के अलावा इतने हुए, तो क्लोजिंग भी निकल आएगा, बैलेंस शीट में प्लेस भी करेंगे। गॉट इट? समझ आई? अभी भी मेरी तरफ से ऑफर है, बता दो कि मैं लिख लेता हूं, डेटा नहीं है ना, डेटा देना पड़ेगा। ठीक है, डेटा नहीं है, ओके, देख लूंगा मैं तुम्हें, जाग रहे हैं ना सारे? अच्छा जी, और कुछ रहा नहीं गया, अब मेरे ख्याल में काफी है। ठीक है, तो इसकी पिक्चरें ले लें, ये सवाल कहीं भी नहीं है, बस ये सवाल इधर ही है, तो एक जरा जूम आउट करें आमिर भाई, ताकि वो सारे ही आ जाए। तीसरा साल मैंने लेजर्स में नहीं बनाया, बाद चे मत है तुसी डांगा कटियां होन, इधर 3 साल का सवाल है और 2 साल बस, माफी भी दे दी थी आप लोगों ने मुझे, खुद कर लीजिएगा। आओ जरा खुशबू लगा के, एक मिनट, एक बात यहीं पे कर लेता हूं, कोई मुकाइए, ये पहले पिक्चर ले लें, किसी ने नोट करना है कर लें, फिर मैं सवाल को थोड़ा सा बदलना है। पिक्चर ले ली है ना? जी स्टूडेंट पूछे। हाँ, ये मैं करने लगा था, फिर मैं भूल गया, पहले बच्चे तस्वीरें खींच लें जरा, मैं जाता हूं उधर। भाई का सवाल सुन लें, वैसे भाई का सवाल ये है कि आपने एक्सट्रैक्ट्स के अंदर 22, 21, 20 क्यों लिखा, 20, 21, 22 क्यों नहीं लिखा? तो 20, 21, 22 लिख दें तो अंडरस्टैंडिंग यही है, आई कैप इतनी सजा देता नहीं है, लेकिन ये IAS 1 के फॉर्मेट के तो खिलाफ है, असूली तौर पे ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका असल में ना होता इस तरह से है, भाई खींच रही है तस्वीर, होता ऐसे है कि आप 22 में खड़े हैं, कहाँ खड़े होते हैं जी? 22 में, और IAS 1 कहता है आपने कंपैरेटिव भी शो करना है, तो 22 का कंपैरेटिव 23 नहीं हो सकता, 22 का कंपैरेटिव क्या होता है? 21। तो जिस साल में आप खड़े होते हैं उस साल को आप, मोस्ट रिसेंट साल को आप पहले रखते हैं और उससे पिछले साल को आप कंपैरिजन में शो करते हैं। तो मैंने कहा पहले दिन ही जरा तरतीब वही रख लें, बाकी कोई बात नहीं, आज पहला दिन था, मैं 20, 21, 22 भी लिख देता तो कोई मुसीबत नहीं आन पड़नी थी, लेकिन अब फिर बाद में जाकर तो सीधा करना ही था, और पहले दिन सीधा कर दिया। ठीक है,
कंपैरिजन होता ही 2 साल का बेटा। सिर्फ IS 8 एक टॉपिक ऐसा है जिसके अंदर एक खास वजह की बिना पर बैलेंस शीट में 3 साल की बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, वरना 2 साल की ही इनकम स्टेटमेंट प्रेजेंट करनी होती है हमने, और 2 साल की ही बैलेंस शीट, 2 साल की चेन इक्विटी, 2 साल के ही नोट्स, 2 साल की कैश फ्लो। IS 1 बस ये कहता है 20 के खड़े हो तो 20 के साथ उसका कंपैरिजन जरूर शो करो। तो 20 का कंपैरिजन क्या है? 19। 20 का कंपैरिजन 18 तो नहीं है ना, हम 20 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं ना, तो 20 का कंपैरेटिव क्या है? 19 है ना। 20 का कंपैरेटिव तो 18 नहीं है ना, 19 का कंपैरेटिव 18 है। हम 19 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो नहीं बना रहे, हम तो 20 बना रहे हैं, इसलिए बस 1 साल। और ये भी सवाल उस IS 8 जिसका नाम लिया है ना, 60 लेक्चर से ऊपर जाके, वो स्टेटमेंट एंड इक्विटी के बाद जाके वो टॉपिक आएगा, वॉल्यूम 2 का पहला चैप्टर है, उसमें जाकर सिर्फ सवाल कहे ना कहे हमने वो काम करना होता है कंपैरेटिव वाला, वरना पूरे FAR 1 के अंदर जब तक वो मुंह से कह ना दे कंपैरेटिव्स भी बनाओ, हमने नहीं बनाने। यानी अगर वो कहेगा कि आप बैलेंस शीट इनकम से बनाओ फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2022, तो बस यही बनाएंगे 21 और 20। लेकिन अगर वो कह दे 2022 बनाओ और साथ लिख दे इंक्लूडिंग कंपैरेटिव, तो फिर इसके साथ 21 ही बनाएंगे। ओके ओके यार, सारी गल्ला पहले दूसरे दिन ना पूछो यार, बोझ बढ़ता जा रहा है, बस करो। नहीं, छुट्टी नहीं करो, लेकिन हाँ, आखिरी बात जो मैं करने लगा था यहां पर, इस सवाल को नहीं छेड़ता, लेकिन मिसाल के तौर पे यहां पे लिखा होता डेट ऑफ परचेज है 1 मार्च 2020, तो इस सवाल की सेहत पे तो कोई असर नहीं पड़ना था। नहीं, ये 31 दिसंबर, ये मैंने सिर्फ एक चेंज किया जी, डेट ऑफ परचेज 1 मार्च है, तो फिर पहले साल की डेप्रीसिएशन में फर्क आ जाना था। ये डेप्रीसिएशन तो आपने निकाली है, कॉस्ट ओवर 3 इयर्स किया है, यानी कि ईयरली डेप्रीसिएशन है, ये 400 पूरे साल की डेप्रीसिएशन है। अगर ये पूरा साल इस्तेमाल नहीं होगा तो पूरे साल इसकी डेप्शन भी चार्ज नहीं करनी चाहिए। यानी अगर ये 1 मार्च वाला मामला होता तो फिर आपको 400 जो निकला है, 400 को डिवाइड कर दें 12 से, पर मंथ हो गया, इंटू 10 कर दें, तो क्या आंसर आता है? 333। इसको ऐसे भी लिख दे, वैसे हम तो ऐसे ही लिखा करेंगे, जो 400 की डेप्शन है उसको 10/12 फ्रैक्शन, यानी यूं फ्रैक्शन लगा दिया करेंगे वर्किंग में, बस यहां पर 10/12। तो अगर यहां पर 1 मार्च आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? 10/, तो ये डेप्शन बदलेगी, ये बुक वैल्यू बदलेगी। लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड है, बाकी ये डेप्शन और ये डेप्शन सेम रहेगी, बस बुक वैल्यू बदल जाएगी, और आखिरी 2 महीने अगले तीसरे साल चौथे साल के अंदर घुस जाएंगे बस, ठीक है, तो उससे कोई फर्क। लेकिन अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो तो फिर तो सब कुछ ही बदल जाएगा, फिर तो बुक वैल्यू तो बदलनी है, क्योंकि बुक वैल्यू वो सॉरी जो जब देखेंगे जब आएगा तो। लेकिन अभी इस सवाल के अंदर ऐसा नहीं है। अच्छा, अब एक काम करता हूं मैं, ये जो आपको बात कही है ना, बच्चों की शक्लें बनी है, तो एक सवाल के अंदर ये काम कर लेता हूं, ठीक है, लेकिन सिर्फ ये वर्किंग। उसके बाद ये जितना कुछ आपने देखा है उस सवाल के अंदर, वो आपने घर पे करना है, ठीक है। आपने पहले इसकी एंट्रीज पास करनी है, मुझे पता है आपको समझ आ गई है, फिर भी करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने इस एंट्रीज के पास करने के बाद ये एक्सट्रैक्ट्स बनाने, ठीक है। ये ना बनाना, ये रहने देना, ठीक है। अगर दिल करे तो बना लेना, मेरी तरफ से ऑप्शनल है, मैंने मांगे नहीं है, ठीक है ना। एसेट एक्युमुलेशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, वर्किंग से डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट्स बनाने की कोशिश करनी, जैसे बनाए मैंने पहले, इसलिए मैंने डायरेक्ट बनवाए, क्योंकि पर्चे में वो लेजर बना के नहीं एक्सट्रैक्ट्स बनवाता हमसे, पर्चे में वर्किंग से इसीलिए डायरेक्ट सीखना है ना, तो पहले दिन से ये आदतें डालनी शुरू कर दी है ना बना के, स्लो पॉइजन है ना, आहिस्ता आहिस्ता। फिर आए जी, जरा क्या छुट्टी करनी है? जाएं जी, जाने वाले को कोई रोक सकता है? ये आपका होमवर्क था, ये होमवर्क ही है, होमवर्क ही रहेगा, मैं सोल्यूशन दिखा देता हूं। वर्किंग, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अच्छा, ठहर जाए, मेरी बात सुने, 1 3 4 5 ये आपके होमवर्क थे ना, हो गए। जो 2 है ना वो भी हो गया था, लेकिन अब 2 में तो सिर्फ आपने वर्किंग की होगी, डेप्शन की। मैं तो कह रहा हूं सारा कुछ करना है, ठीक है ना। अब लेकिन आपने किया भी इस तरतीब पे होगा, यहां पे ना इसके सॉल्यूशंस हैं, आपके नोट्स में नहीं है, असल में किताब में है, किताब होपफुली आज आ जाएगी। तो ये आपको मैं अभी दिखा देता हूं, फिलहाल जरा क्वेश्चन 2 को मुझे कर लेने दें, जो मैं करना चाह रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन 2 में मैं सिर्फ कौन सी वर्किंग कर रहा हूं? ये डेप्रीसिएशन वाली वर्किंग करने लगा हूं। लतीफ हैज परचेज अ पौधा
कॉस्ट ऑफ पौधा है यकम अप्रैल 8 पर 50,000। ये जरा इस सवाल में नहीं था तो मैंने कहा जरा ये करवा देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इट्स लाइफ इज 4 years, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड कैरिंग अमाउंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर, ठीक है। उसके बाद ऑल्सो प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स, ठीक है जी। अब सवाल बदल गया थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, वर्किंग पहले मैं कर लेता हूं, यकम अप्रैल 2008, तो वही फॉर्मेट है जी, डेट, डिस्क्रिप्शन, और ये लिखना छोड़ देंगे, कोई मसला नहीं है, लिखने भी तो लिखते भी हैं तो हर्ज कोई नहीं है। एसेट को नाम है व्हीकल वगैरह, प्लांट तो प्लांट लिखो, और प्लांट लिखना है, और एंट्री में भी फिर एसिड की बजाय प्लांट लिखना है आपने, बस ये एहतियात करनी थोड़ी सी, ठीक है। तो डेट है, डिस्क्रिप्शन है, और पौधा है। हाँ, होमवर्क काफी सारा है आज, लेकिन छोटे छोटे सवाल है, बड़े बड़े नहीं है। कोशिश करता हूं एक सवाल हो जाए, क्विकली करेंगे इंशाल्लाह जी। 1 अप्रैल 2020 कोई नहीं, 2008 जी। कॉस्ट कितनी है प्लांट की? 50,000। अच्छा, एक और बात भी आज सीख लो जरा, सवाल में रुपीज इन थाउजेंड्स करना हो तो चलो छोड़ो, आज कल कर लेंगे, अगले सवाल में कर लेते हैं, फिलहाल छोड़ो, ठीक है। 50,000 मैं क्या नो जो नवी शहर सिखाने लगा उतो फिर और पासे टुर पो। 50,000 रुपये कॉस्ट है। अब डेप्रीसिएशन निकालनी है, तो 50,000 कॉस्ट है। सवाल में देखो कहीं रेजिडुअल वैल्यू तो नहीं है, नहीं है, अच्छी बात है, जीरो है। आज लिख लो, कल से लिखा भी नहीं करेंगे। रेजिडुअल वैल्यू होगी तो लिख लेंगे, नहीं होगी तो डिवाइडेड बाय 4, यूजफुल लाइफ 4 है, डिवाइड बाय 4 कर दिया हमने, ठीक है। अब यहां से निकलेगी हमारे पास 1 साल की डेप्रीसिएशन। लेकिन भाई ये प्लांट तो हमने पूरा 1 साल इस्तेमाल ही नहीं किया, तो फिर डेप्शन कैसे पूरे 1 साल की चार्ज कर लें? अगर ये एसेट हमारे पास 1 अप्रैल को आया तो जनवरी फरवरी मार्च में ये था ही नहीं, तो इस साल में कितने महीने इस्तेमाल हुआ? तो फिर 9/12, यानी असल में तो कर वही रहता है, डेप्शन डिवाइडेड बाय 12, तो पर मंथ हो गई, इनटू कितने महीने साल इस्तेमाल हुआ 9, तो उसको हम आसानी के लिए ऐसे लिख लिया करते हैं। तो ये अगर पूरा साल एसिड इस्तेमाल नहीं हुआ तो डेप्सिट पूरा साल, तो ये चेंज आया बस पिछले सवाल और इस सवाल के दरमियान में, और कुछ भी नहीं है। तो खैर अब लिख लो डेट 31 दिसंबर 2008 पे कितनी डेप्शन है? 9375, ठीक है जी। और बुक वैल्यू, अच्छा बुक वैल्यू मुझे बैलेंस शीट बनाने के लिए जरूरत है, वरना इस मेथड में मुझे बुक वैल्यू कुछ करना नहीं होता डेप्शन एक्सपेंस के लिए। लेकिन जब हम कल परसों 2 दिन बाद डिस्पोजल वगैरह करके स्ट्रेट लाइन वाला रिड्यूसिंग बैलेंस में जाएंगे, तो उसमें आपने बच्चों ने पढ़ रखा है इंट्रो के अंदर कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन रेट जो है वो बुक वैल्यू पे लगता है। पहले साल तो होती ही कॉस्ट है, ऑनवर्ड जो रिसेंट बुक वैल्यू होती है। लेकिन अभी इसमें तो बाहर निकालें जरूर, क्योंकि बैलेंस शीट तो बनानी है ना जी। 40625 की बुक वैल्यू आ गई, कैरिंग अमाउंट आ गई, कैरिंग वैल्यू आ गई, जो भी कह ले, ठीक है जी। उसके बाद डेप्रीसिएशन। अच्छा अब इधर देखो, स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, तो मैंने कहा था फॉर्मूला चेंज नहीं होना, तो फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ। लेकिन अब ये ना कह देना सर 9/12 भी लिख लें, आपने तो कहा था फॉर्मूला चेंज नहीं होना। बेटा वो तो टाइम का फ्रैक्शन है, डेप्शन एक्सपेंस का फॉर्मूला तो सिर्फ इतना सही था। ओके, तो अब अगले साल से डेप्शन बराबर होगी जी 12,500, और बुक वैल्यू 28,125। अच्छा उसके बाद ये अब 31 दिसंबर हम 9 पे पहुंच गए। ऐसे नहीं काम चलेगा, कुछ किया ही नहीं आज हमने जी। डेप्रीसिएशन ऐसे एंड सो ऑन, बस ठीक है, समझ आ गई आपको। अब इसको आपने जितने साल उसने कहे हैं, कितने साल कहे हैं? 3 साल कहे हैं, 4 कहे हैं, 3 कहे हैं। अच्छा, यानी कि एंड पर थोड़ा सा बच जाएगा बुक वैल्यू में, क्योंकि ये तो चौथे साल के अंदर आखिरी 3 महीने डेप्शन के आने हैं ना, इसलिए कुछ बड़ा होगा ऐसे, ठीक है। तो वो जो भी है, अब वो आपने मुकम्मल तौर पे एक्सट्रैक्ट्स में भी लिखना है, टाइम नहीं लगेगा आपको। मैंने आपको जो जुगाड़ सिखाया है ना, जुगाड़ नहीं है तो टेक्निक होती है असल में, तो जुगाड़ को भी टेक्निक ही कहते हैं असल में, ज़रा मुहज़्ज़ब अल्फाज में। तो मैंने आपको एक्सट्रैक्ट्स की तैयारी करवाई है इस छोटी सी वर्किंग से,
इस वर्किंग से आपने एक्सपेंस निकाला पीएनएल में बैंक का, इस वर्किंग से आपने बुक वैल्यू उठाई और बैलेंस शीट के फेस पे रख दी। इसी वर्किंग में आगे रीवैल्यूएशन सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस के 2 कॉलम्स आएंगे और आप फिर मुकम्मल ओसीआई भी और सरप्लस भी बुक कर रहे हुआ करेंगे, पोस्ट कर रहे हुआ करेंगे इसी वर्किंग से इंशाल्लाह एक्सट्रैक्ट्स में। ओके, तो ये आपका सिर्फ एक ही होमवर्क है, ठीक है, ये, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको ये रिक्वायरमेंट डाल दी आपके गले, ठीक है। फ़र्क सिर्फ ये पड़ा है कि फ्रैक्शन, तो वो सवाल में मैंने इसलिए लगाया कि ज़रा चलो मैंने असल में वो सवाल के बाद इस सवाल में ये सब कुछ कराना था, लेकिन अब देख लो फ़र्क तो है कोई नहीं, सिवाय इसके कि पहले साल की डेफिनेशन बदल जानी है, तो खुद कर लेना, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, अब आए ज़रा क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये सोल्यूशन के नज़र मारनी है, इतना तो कॉन्फिडेंट आपको होना ही चाहिए कि इतने आसान सवाल में क्या सोल्यूशन देखना। फिर भी आप देख लें क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3 का डेफिनेशन एक्सपेंस सिर्फ निकला हुआ है। अच्छा ये होमवर्क अभी मैं अगला होमवर्क दूंगा ना, इसको आप मर्जी से कर लेना, वैसे तो वर्किंग मिलाकर 2 से 3 मिनट लगेंगे, आगे मार्क्स एलोकेट कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन अब आगे वाला सवाल होता नज़र नहीं आ रहा यार। आज मैंने सवाल वैसे जो प्लान किया था ना जी, वो 13 था, ठीक है, बाबर आजम वाला सवाल। तो यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ इसको यहीं स्टार्ट करता हूँ ताकि जितना हो जाए, बाकी फिर है आसान, अब मुश्किल नहीं है क्योंकि आपकी तैयारी हो गई है। सवाल की रिक्वायरमेंट ज़रा पढ़ें। असल में तो मैंने आपको आज ये 14, 15, 16, 17 ये होमवर्क में देने हैं, ठीक है ना। अगर थोड़ी सी भी आपको मैंने ये बात बता ली है, बहुत आसान, सिर्फ लेजर्स जो एंट्री है वो मैंने करवानी नहीं है, जर्नल एंट्री मैंने आपको सिखा दी है। जर्नल एंट्रीज वही 2 ही हैं अभी आज ना, एसेट खरीदने की और डेप्रिसिएशन करने की, ओके। और जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का लेजर है वो भी स्किप कर देना है मैंने। अगर सवाल में वो मुझे कहे रेलिवेंट लेजर्स बनाओ, वैसे तो वो नाम से कहता है एसेट अकाउंट बनाओ और अक्यूमुलेशन का अकाउंट बनाओ, लेकिन अगर वो कह दे यही सवाल देकर रेलिवेंट लेजर्स बनाओ, तो मुझे इस लेजर के बनाने की जरूरत नहीं है। जब तक मुंह से ना कहे मैं ये लेजर नहीं बनाऊंगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर भी हमारे इस लेजर में नजर तो आ रहा है, तो काम चल जाता है, ठीक है। तो ये जब तक मुंह से कहे ना ये लेजर हम नहीं बनाया करेंगे, तो ये 2 लेजर्स बनाने हैं, तो क्या इसमें कोई मसला होने, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 5 मिनट का ही सवाल है, जोर उधर लग गया ना सारा, ओके। बस 5 मिनट अपने वाले और 5 मिनट सर से ले लेंगे, मतलब सर से नहीं ले लेंगे, आपकी ब्रेक में से ले लूंगा मैं, ठीक है। तो बाबर परचेज फॉलोइंग एसेट्स, रिक्वायरमेंट है एसेट अकाउंट बनाओ और अक्यूमुलेशन अकाउंट बनाओ 31 दिसंबर 9 और 10 पे। इतना आसान सवाल यार, कमाल हो गई है। नहीं हो जाएगा आपसे मुझे पता है, पर मैं तो करूँ ना भाई, मैं वो कहते नहीं, मैं नहीं एंट्री देती, मैनू भी वारी दो है जी, मैं नहीं घर से खेलने आया, नहीं हुआ। तो भाई एसेट अकाउंट बनाने का कह रहे हैं, और जब भी वो कहे ना अक्यूमुलेशन अकाउंट बनाओ, तो समझ जाओ एसेट अकाउंट और अक्यूमुलेशन अकाउंट अलग अलग होने का मतलब ये एसेट अकाउंट कॉस्ट से पड़ा होता है, ठीक है ना, अक्यूमुलेशन अलग पड़ा हुआ है। अब असल में ना कुछ तरतीबें बनानी है भाई मुश्किल सवालों के लिए, ठीक है यार, लिख ले पाई, मुझे टाइम कोई नहीं दे, तू ही कमाल कर दे यार। ये मैं अपने लैपटॉप के साथ बातें कर रहा हूँ, आप परेशान ना हो करें, आप तो बड़े अच्छे बच्चे हैं, इतने अच्छे हैं। बाबर परचेज फॉलोइंग एसेट, पहला एसेट ही 1 अप्रैल 9 को खरीदा। मैं यूं कह सकता हूं इस लाइन के पहले एक लाइन लिखनी चाहिए थी, बाबर स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2009, और फिर उसके बाद एंड परचेज फॉलोइंग एसेट, ठीक है ना। बहरहाल समझ जाएं बिजनेस इस दिन शुरू कर रहा है, अपनी एग्जाम्पल है छोटी छोटी, ऐसे ही है ना। ये जैसे आज क्लास में सवाल लिखवाया ना, ये भी आज से कुछ साल पहले ऐसी क्लास में कहा था चलो यार एक सवाल लिखो, ये वो सवाल होते हैं। तो वो फिर बच्चे को बंदा कह देता है यार बिजनेस अभी शुरू हुआ है, पहला एसेट खरीदा 1 अप्रैल को। तो मैं बता रहा हूँ ना मुँह, ये को पास से पर थोड़ी, ये पर्चे में ये सवाल थोड़ी आना है, लेकिन पर्चे में सवाल आएंगे जो उनको करने के लिए ये कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी चीज़ें मिलकर बड़े सवाल बनते हैं। तो वह वही बुनियाद डाल रहे हैं, जितना यहाँ पे मेहनत कर लेंगे, जितना यहाँ पे खप लेंगे, इतना ही आगे आसानियाँ हैं आपके लिए, बाकी आपकी मर्जी है। 1 अप्रैल 2009 को एक एसेट खरीदा है और 1 जून 2009 को एक एसेट खरीदा है, तो 2 एसेट खरीदे, एंट्री होगी, बोलो कितने का। अच्छा अब ये 2 लाख को मैं ना रुपीज इन 1000 लिखूंगा, ये आपने सीखा है इंट्रो में, आप प्रेजेंट कर सकते हो रुपीज इन 1000, इससे आपका वक्त बड़ा बच जाता है। तो ये मैं इसीलिए पहले 1-2 दिन में इस पे आदत पे डाल देता हूँ आपको, क्योंकि ये एक इतना आसानी वाला टूल है, इससे खामखा बच्चे डरते हैं। तो मैं कहता हूँ चलो शुरू में 2-4 दिन डर लें, उसके बाद फिर आदत पड़ जाए, ताकि वो डर खत्म हो और फिर ये यूज करते हैं। वरना तो इतने डरपोक होंगे कि 10 मिलियन लिखा हुआ है पर्चे के अंदर, तो 10 के आगे 6-6 सिफरें डाल के सवाल कर रहे हैं, नहीं यार पता नहीं हमसे गड़बड़ ना हो जाए, कि कुछ गड़बड़ नहीं होगी भाई, क्यों गड़बड़ होगी। तो रुपीज इन 1000 में कर रहा हूं ये सवाल, एक तो ये आपको सिखाना था,
जो आपने सीखा हुआ था पर फिर भी सिखाना था, क्योंकि कुछ होते हैं ना उनको नहीं पता होता और वो डर के, ये डरना नहीं है, बस जो नहीं आता पूछ लेना, शर्म नहीं करनी। अच्छा फिर भी लगता है आपको नहीं यार ये तो मैं पूछ नहीं सकता ना, किसी भी सूरत क्लास के बाद आके पूछ लेना, ठीक है। कितने का एसेट खरीदा? 200 का। अब कितने का? 200 का। एंट्री एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, अब ये एंट्री भी हो गई। अब सारा कुछ सीख के आ रहे हो सवाल में तो वो अप्लाई करते जा रहे हैं। डेट भी 10 दो, 1 अप्रैल 9। फिर यही नहीं रुका, बाबर एक और एसेट खरीद गया यकम जून 9 पे। एंट्री को बदल जाएगी क्या? एंट्री सेम ही होगी। कितने का? 300 का। एंट्री बोलनी है, पास होने वालों को एंट्री बोलते देखा और एंट्री बोलने वालों को पास होते देखा मैंने, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। मुझे पता है कैसे आपको बुलवाना है। तो एसेट बोलो, एंट्री। अच्छा भाई रोजे हैं, रोजे ना भी हो तो मैं बच्चों को कहा करता हूँ शोर मचवाना मकसूद नहीं है, इतनी आवाज बस एंट्री की आपके मुंह से निकले या आपके कान तक आ जाए हल्की सी, ठीक है। बोलना जरूर है एंट्री को, ओके। एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से? 300 से। यकम जून है, लो जी एसेट अकाउंट तो हुआ खत्म। 31 दिसंबर 2009 पर इसका क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है जी? हाँ जी, को मसला बोलो। अब लेजर रिक्वायर्ड है ना, तो वो नीचे आपने टोटल करना था 500, ठीक है ना। ऐसी बातें कर लिया करो, मैं बताया करता हूँ ना। जो देखो ना बेटा, मेरा तो पर्चा पास है, आपका तो पर्चा भी पास होना है। अच्छा अब डेप्रिसिएशन की बारी आई तो डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी। एसेट्स हैं 2, ठीक है। तो यहां पर ना अब एक प्रॉपर फॉर्मेट हम अपनी डेप्रिसिएशन का भी रख लेंगे। वो तो एक एसेट था तो जरा आपको बताया कि ऐसे डेप्रिसिएशन करनी है, ऐसे डेप्रिसिएशन नहीं करेंगे हम यहाँ पे मल्टीपल एसेट्स हुआ करेंगे तो एक फॉर्मेट रखेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने का। वो फॉर्मेट में आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अब मैं निकाल रहा हूँ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल रहा हूँ फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009। और यहां पर आपको 3 आइटम्स मिला करेंगे। ओपनिंग एसेट्स की डेप्रिसिएशन। ओपनिंग एसेट्स कौन से होते हैं? ओपनिंग एसेट्स कौन से होते हैं? ओपनिंग एसेट्स कहाँ है? पहले साल में कोई ओपनिंग एसेट नहीं थे, सारे ही एडिशन है। लेकिन अगले साल के अंदर 1500 क्या है? ओपनिंग एसेट्स। तो ओपनिंग एसेट्स भी डेप्रिसिएशन निकाला करेंगे, फिर एडिशन ड्यूरिंग द ईयर पे डेप्रिसिएशन निकाला करेंगे, और फिर डिस्पोज जो इस साल हुए उन पे डेप्रिसिएशन निकाला करेंगे। अभी पहले साल में तो कोई ओपनिंग भी नहीं है और डिस्पोजल अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, इसलिए सिर्फ पहले साल के अंदर क्या आएगा? ये खाली है, ऑन ओपनिंग एसेट्स आया करेगा इंशाअल्लाह, अभी नहीं, अगले साल से आएगा, ठीक है ना। ऑन ओपनिंग एसेट्स तो ओपनिंग एसेट्स ही कोई नहीं है। यकम जनवरी 9 पर कोई एसेट नहीं पड़ा हुआ सर। अच्छा यकम जनवरी 9 पे भी कोई एडिशन हो जाए तो वो भी एडिशन है, ओपनिंग नहीं है। ओपनिंग का मतलब होता है पिछले साल का क्लोजिंग। क्लोजिंग ओपनिंग की कोई एंट्री भी नहीं होती। पिछले साल क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग जो बनेगा उसकी कोई एंट्री नहीं होती लेजर के अंदर जो ओपनिंग बनेगा तो, ओके। लेकिन पहले दिन खरीद लें तो उसकी डेबिट क्रेडिट की एंट्री होगी। तो ओपनिंग कोई नहीं थे। हाँ एडिशन है, ऑन एडिशंस। अब एडिशन है 2। पहला एडिशन 200 का। अच्छा रेजिडुअल वैल्यू है? नहीं है ना, तो माइनस अब करने की जरूरत नहीं है, होगी तो कर लेंगे, नहीं तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। रेट गिवन है लाइव रेट, मेथड स्ट्रेट लाइन। तो 20 इंटू 200 सॉरी इंटू 10 कितना आ गया? 20। लिख लूँ ये 20? नहीं, ये एसेट पूरा साल इस्तेमाल, बस ये प्रैक्टिस आपने करके आनी है घर से कि ये फॉर्मेट तैयार हो जाए। डेप्रिसिएशन तो आपको पता है क्या होती है, ठीक है। कितने मंथ्स? 9/12 जी। आंसर 15,000 गया, अब रुपीज इन 1000 चल रहा है। अच्छा वर्किंग के अंदर मैं ऊपर रुपीज इन 1000 ना भी लिखूं तो काम चलेगा, क्यों? यहां से जो फिगर निकलेगी उसको लेके जाऊंगा ना रिक्वायरमेंट में, वहां पे ऊपर लिखा हुआ, ओके। अच्छा उसके बाद दूसरा एडिशन है 300 का, 10% ही है, और 7/12 भाई कह रहे हैं, कितना आता है? तो टोटल क्या बन गया? 32.5। ये क्या आया है जी हमारे पास? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। इसकी एंट्री सिखा के तो आ रहा हूं अभी, बोलो क्या एंट्री होती है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन
अब मैंने कहा डेबिट एक्सपेंस का लेजर मैं नहीं बनाऊंगा, तो दिमाग में एंट्री करो ये डेबिट एक्सपेंस दिमाग में डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब यहां पे क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, पर डेप्रिसिएशन सिर्फ लिख रहा हूं, लेकिन यूं लिखूंगा, वर्किंग वन में निकाली मैंने, ठीक है। किस दिन? 31 दिसंबर 9, ठीक है, ओके। लो, मुश्किल या आसान? क्लोज करें इस लेजर को और 32,500। अब इसके एक्सट्रैक्ट स्ट्रक्ट पता है आपको, बहुत आसान है, वो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन मैं फिलहाल ये जो वर्किंग थी ना, ये वर्किंग वन, सिर्फ असल में ये सिखाने के लिए मैं सवाल कर रहा हूं, वरना कुछ वैल्यू एडिशन नहीं होनी थी इसमें सवाल में। कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर 31 दिसंबर 2009। अगले साल क्या होगा जी? 1 जनवरी 10 पे सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंसेस को क्या करोगे? ओपनिंग बनाओगे। क्लोजिंग बैलेंसेस को क्या करोगे? ओपनिंग बनाओगे। फिर देखो कि सवाल में कोई एडिशन तो नहीं है, डिस्पोजल तो भी पड़ा नहीं है, एडिशन नहीं है, एडिशन है तो ये 500 के एडिशन की एंट्री करो। किस दिन खरीदा? 1 सितंबर को। एंट्री होगी और सुते हुए जागो। एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 1 September 10 एंड इट इज द एंड। शेयर लिखा करो एहो जे, किताब छापांगे फिर हैं 1000। लो जी, एसिड हो गया किलोज। डेप्रिसिएशन को भी कर दो किलोज। कर दूं किलोज? ना जी ना, अभी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर निकलेगा, उसकी एंट्री इधर पड़ेगी तो ये क्लोजिंग में कन्वर्ट होगा। तो फटाफट आओ, फॉर द ईयर एंडेड 10, ठीक है जी। तो ओपनिंग एसेट्स अब हैं और इन पे डेप्रिसिएशन भी है। सबसे पहले इन्हीं पर डेप्रिसिएशन निकालनी है, ओके, ऑन ओपनिंग एसेट्स। अब ओपनिंग एसेट्स कहां से मिलेंगे आपको जी? एसेट अकाउंट में ये। अब ये ऐसे एसेट्स हैं जो साल के पहले दिन से हमारे पास मौजूद हैं और साल के आखिरी दिन तक जाएंगे, पूरा साल रहे ना। और मेथड कौन सा है? तो स्ट्रेट लाइन में जो सा मर्जी एसेट का जिंदगी का साल हो, रेट किस पे लगता है या लाइफ किस से डिवाइड करते हैं? कॉस्ट से। देखो वही 1500 यूज हो रहा था ना, यहां पे एक नहीं 2 एसेट हो गए। तो पहले साल में पूरा साल इस्तेमाल नहीं हुआ था तो फ्रैक्शन लग गया जहां लगना था डेप्रिसिएशन निकालते हुए। अब ये अगले साल ओपनिंग है, पूरा साल डेप्रिसिएट करेंगे। तो यहां पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, यहां पे हम क्या लिया करेंगे? ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स। क्या लेंगे जी? ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स इनटू रेट, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला बन गया। तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स मुझे सवाल से ढूंढने की जरूरत नहीं है, अगर मैंने लेजर बनाया हुआ है तो लेजर में पड़ी हुई है मेरे पास। तो कितनी है जी ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स? 500 नहीं, हाँ 500 सॉरी। और रेट क्या है जी? रेट। और यहां पर कितना फ्रैक्शन लगेगा? नेवर अप्लाई फ्रैक्शन हियर। जो ओपनिंग एसेट्स होते हैं उन पे कभी भी फ्रैक्शन डेप्रिसिएशन वाला नहीं लगना, क्योंकि ये पूरा साल हमारे पास रहे, यानी कि 50। उसके बाद क्या है जी? एडिशन है कोई? हाँ, इस साल का अपना एडिशन है 500, उस पर रेट डेप्रिसिएशन 10% और उस पर 4/12। आंसर 16.67 जी, 66 बस कहानी खत्म, सवाल खत्म। मैं जा रहा हूं, सर आ रहे हैं, बस मैं जरा टाइम ज्यादा ले गया हूं, मुझे प्लीज माफ कर देना। और ये करते रहना पड़ेगा आपको बार बार सेशन में, माफ। 31 दिसंबर 10 पर एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। और क्लोजिंग कितना बन गया बताओ? क्लोजिंग निकाल कर 99 पॉइंट कैरी डाउन आ गया, ठीक है जी। को मसला तो काम असल में पहले सीख लिया था, इसकी पिक्चर अब बाद में बनाना, पहले जरा ये नोट कर लो। 14, 15, 16, 17 भी कर लेना। 17 में कल खुद आके, नहीं 17 नहीं सॉरी 18, ये मैं आके कल खुद स्टार्ट यही सवाल करूंगा, लेकिन आप पहले करके आना, इसका सोल्यूशन नहीं है। 17 नहीं, वो छोड़ दो, ठीक है। कौन कौन सवाल बोले जी? 14, 15, 16, 18, 14, 15, 16, 18, इनके मैं सोल्यूशन आपको कल प्रोवाइड कर दूंगा, 14, 15, 16 के, और 18 आपको इंशाल्लाह मैं खुद करवाऊंगा। ओके, अल्लाह हाफिज। एक मिनट 5 मार्क हर सवाल के हैं, ये ज्यादा दे रहा हूं अभी,
ठीक है, तो आप तकरीबन इसको 6 से 7 मिनट में हर सवाल को करेंगे कोशिश करके, ठीक है, हिम्मत करनी, यही आपको बचाएगा टाइम से करना। आ जाओ आप, तो आ जाओ, ठीक है, लेट करोगे तो मारे जाओगे। ओके ठीक है जी, तो 14, 15, 16 और 18। अल्लाह हाफिज।